जय हो, क्या बात है। अरे यार राजा, बड़ी कायदे का गीत बजौला ये सौरभ मास्टर। गीत पुरान या बाबू हमनो लगभग पुराना हो चुकल है। आई कुल गीत पहले गावल जा। ई कौनो मेहरारू बनारसी रहल, ओकर बियाह जहाँ भया हम कचौड़ी गली में रहत रहे। उहे कहत हो कि सुना काहे कहलस, उ जब जाए तो उताना जाए एकदम। तो गांव का लड़का कहल कि सुना शहर से आई नहीं, चला ना उतान गोरिया, चला ना उतान गोरिया खुलम खुल्ला। अरे चला ना उतान गोरिया खुलम खुल्ला, कौनो फाड़ दे ये रनिया तुहरो न कबूला। लेकिन ओकर आदा देख के हलुवैया भी परेशान करावे, सुबह शाम जलपान खियावेला रसगुल्ला। चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला, चला ना उतान। अरे मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में जा रही है। बिरहा का शीर्षक है बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जीवन दर्शन। ध्यान दीजिए कि आज बहुजन समाज सम्मान का जीवन जी रहा है। इस सम्मान के जीवन के लिए हमारे महापुरुषों ने अर्थात बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की कितनी बड़ी शहादत शामिल है इसमें। 4 लाइन बिरहा में भूमिका हो। वाह, जुल्म अन्याय शोषण दमन हो रहा, रो रहे थे अभागी वतन के कमेरा। तन पे लगोटी मिले सूखी रोटी, करते बेगारी था नभ में अंधेरा। बन के सूरज धरा पर चमकने लगे, हर तूफानों की झेली असर ना पड़ा। अरे नमन जगदेव बाबू नमन है नमन, तेरे स्वागत में सारा है बहुजन खड़ा। नमन है नमन जगदेव बाबू नमन है, तेरे स्वागत में पूरा ये बहुजन खड़ा।
जिम्मेदारी है हमारी कि हम महापुरुषों के त्याग बलिदान और उनके स्वाभिमान के सम्मान में सदैव तत्पर रहे। यही जन सौरभ एक ठे फिल्मी गजल है बाबू। बस बस हमके तनी सा हथवा पकड़ के धरा देबा तो हम खुद पीस देब उनके तनी कम लौकत है। हाँ बढ़ोती है कि बेइरादे नजर मिल गई तो हाय नादान क्या मांग बैठे। बेइरादे नजर मिल हाय नादान क्या मांग बैठे। नजर मिल नजर मिल गई तो हाय नादान क्या मांगी बैठे। इनसे संभलेगा ना ये मेरा दिल। इनसे संभलेगा ना ये मेरा दिल। हाय दिल ये मेरा मांग बैठे। इनसे संभलेगा ना ये इनसे संभलेगा ना ये। इतर नमूना बाहू लेकिन आई ओरिजिनल सुना। नाम जग में सलामती रहेगा। अरे नाम जग में सलामती रहेगा। क्रांति की ज्योति जला कर गए हैं। नाम जग में सलामती रहेगा। क्रांति की ज्योति जला कर नाम जग में सलामती रहेगा। नाम जग में क्रांति ज्योति जला कर गए हैं। फूल कलियां भ्रमर मुस्कुराए। फूल कलियां भ्रमर मुस्कुराए। भाग ऐसी लगा कर गए हैं। फूल कलियां भ्रमर मुस्कुराए। भाग ऐसी कलियां भ्रमर मुस्कुराए। ये बहुजन समाज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। लाइन है शायर का कहना हो। भागे अंग्रेज सत्ता कांग्रेस पाई है। करने को राज सारा देश बीच आई है। नेहरू के बाद इंदिरा का शासन आ गया। करने को जुल्म सामंती ये शासन आ गया। गरीबी हटी ना गरीब को सताए हैं।
खून के आंसू बहुजन प्यार में बहाए हैं। कहानी उस समय की आज मैं सुनाता हूँ। अरे श्रद्धा से जगदेव बाबू को शीश मैं झुकाता हूँ। देश गुलाम था किसके? अंग्रेजों के। और हम गुलाम थे ब्राह्मणों के। अंग्रेज उनकी पर कसाएं तो पनपन करन। हम लोग तो आदती हो गए थे। गोबर पूजना, गौमूत्र पूजना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी सेवा करना, ये तो हमारा धर्म बन गया था। लेकिन इस देश में मैं बिरहा सुनने वाले सम्मानित श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जब इस देश में अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने सदैव हमारे सम्मान की लड़ाई को लड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर के समय अगर अंग्रेज नहीं होते तो इस लड़ाई को बाबा साहब हमारे सम्मान के लिए सार्थक नहीं कर पाते। ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया कि ये तो अंग्रेज इस देश में पिछड़े समाज को सम्मान दे रहे हैं, इनके शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये हमारी बनाई हुई सारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। तो इस देश का ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी कर रहा था और हम इस देश में सामंतियों के गुलाम थे। उसी समय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म होता है। कहना है दोहा का लाइन है बाबू। अरे 2 फरवरी 1922 को अरे जहानाबाद जिला दरमियान कुर्था प्रखंड के कुरहारी में जन्माए की संतान। अरे पिता प्रयाग नारायण की सर्विस थी सरकारी। मध्यम वर्गीय समुदाय से अरे राम कली महतारी। बाबूजी का नाम था प्रयाग नारायण और माँ का नाम था रामकली। कुशवाहा परिवार से थे। चूंकि बाबूजी सरकारी एम्प्लॉइज थे, माँ घर का कार्य संभाल रही थी। 2 फरवरी 22 को जहानाबाद के कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में बाबूजी का जन्म होता है। आज जब जन्म भयल तो यही जन गीत बदल गई। बाबू तनिसा अगवा बढ़ जाए एक बित्ता। यह गीत का लाइन हो, कौनो लइका कौनो लइकी के कहत। वैसे ही जब से बड़की मोबाइल चलल लइका टोटल बेलगाम हो गए। देख के कहल गजब का रूप तुहर गजब सूरतिया तू पवनु ना हो। गजब का रूप तुहर गजब सूरतिया तू पवनु ना हो। गोरी हमके दीवाना बनवलू ना हो। लेकिन जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म होता है तब परिवार की स्थिति क्या हो
मनवा मयूर नाचे झूमर मतरिया गजब लागे हो। मनवा मयूर नाचे झूमर महतरिया गजब लागे हो। प्यारे लाल के सूरतिया गजब लागे हो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म हुआ, परिवार में खुशहाली है। पता चला पास पड़ोस के लोग जुटने लगे। अरे धीरे धीरे गौआ का जुट गई नारी। मंगल गीत होवे लागल चेहरा निहारी। अरे रतिया अनहरिया में निकलल अंजुरिया गजब लागे हो। रतिया अनहरिया में निकलल अंजुरिया गजब। प्यारे लाल का सूरतिया गजब लागे हो। पास पड़ोस के लोग जुटले, माई बहन जुटली, लड़का के गोदी में लेके सोहर गावत ही चरिया लाइन हो बाबू का हो। अरे झूमी झूमी, अरे झूमी गईली धरती गानवा डाली कैसुमा नवा डाली कैसुमा। अरे सखिया गोदिया में जन्म मैं लाला नवा हो या नाना वहाँ में सोहर हो ले हो। सखी लोग चतुर सुजान अइली बूढ़ी या जवान अइली बूढ़ी। अरे सखी हो, अरे सखी हो बाजे लागल खुशी कै बजा ई मेहरारून वाली है एक लाइन, अदमीन वाली भी सुन ला। जगदेव नामावा धाराई तब पढ़ने पढ़ाई कैले हो। सखी क्रांतिकारी भैल लाना वाम में सोहर होले।
धीरे धीरे बाबू जगदेव प्रसाद बड़े होने लगे। मैट्रिक पास करके पटना जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बाबू जी के इतनी दुलारे थे, जी जान से बाबूजी सम्मान करते थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, क्योंकि बाबूजी जगत नारायण जी को एक उम्मीद थी कि ये बेटा हमारा आगे चल करके पढ़ लिख करके देश के आजादी में और देश की समानता में और देश की स्वतंत्रता के लिए ये जंग करेगा और हमारे नाम को ऊपर करेगा। जब बाबूजी पटना के लिए रवाना होते हैं तो गीत बदलल। कौनो मेहरारू को दुख ये बता कि परदेसिया जब जात हुआ बड़की मोबाइल चलल है, वो वीडियो कॉलिंग पर बात कह के अपन मन बहला लेत हुआ और अगल बगल के एक पटा लेत हुआ, वही में समय काटत हुआ। मेहरारू कहते कबले इबा कहना कि चढ़ते जाड़ा आई काम हुई। अब जब फोन पर बात होती है, एक दिन यह खूब कुरकुरी जाड़ा रहल है जो 4-5 दिन पड़ल है, यही में मेहरारू फोन लगौलस राती के आ लगाए के कहत है, अरे जरत जिंदगी अरे जराई दिहला सावन 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 कही के या गहन पिताई दिहला, गहन पिताई दिहला। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है, बाबूजी के अखिया का नूर भाई पटना पढ़े घर से दूर भइले, गइले पटना पढ़े घर से। कैले स्नातक जाके पटना शहरिया, करिया शोषण के विरोधी मशहूर भइले, गइले पटना पढ़े घर से दूर भइले, गइले पटना पढ़े घर से दूर। इस देश के शोषितों के लिए, अधिकार वंचित समाज की लड़ाई और बढ़ रहे देश में छुआछूत की बीमारी के प्रति जब बाबूजी स्नातक में थे, तभी से धीरे धीरे इस आंदोलन को उन्होंने शुरू कर दिया। लाइन हमारी बता रही है, जुल्म अन्याय अत्याचार नहीं सहते, शोषितों के हाथ वाली बात देखा करते, अपने
समय छात्र जीवन में ही गरीबों, शोषितों, मजदूरों, मजलूमों की लड़ाई को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने विद्यालय जीवन से ही पटना में ही शुरू किया। और इसलिए गीत की पंक्ति संकेत कर रही है, क्रांति नायक वीर, क्रांति नायक वीर भरतपुर भइले, क्रांति नायक वीर भरतपुर भइले, गइले पटना पढ़े घर से दूर भइले, गइले पटना पढ़े घर से। स्नातक कर लेते हैं। पटना में एक मुलाकात होती है उनकी चंद्रदेव वर्मा जी से, गीत बदल गई ले जा। बड़ी सुगर गीत बच्चा लगौला, गीत लगा देथवा तो उनकी गीत का मतलब मालूम है ना। ई गीत ना ना, ई गीत जो नहीं, ई कौनो गौनहरी मेहरारू का समस्या, ये बदे जटिल समस्या, ये बदे की उ सजवा के तब दूसरी सी मरबे कर भरो में ले, वह बेचारी कहत है कि आदत ना सुधरबा तो हमके वहां वो रहन देवे पड़ी। का कहत हो, अरे पहली रात दूसरी रात पानी हो, तीसरी रात झुमका झुलनी तोला हाली हाली हो, लेकिन गाने का भाव है, चंद्रदेव वर्मा जी से भइल बात पिताई, दिए राजनीति जग देव के सिखाई, नैया डूबते बात देखा पीछे धरवा बाबूजी, नैया डूबते। चंद्रदेव वर्मा जी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पॉलिटिकल माइंड देकर के उनको स्ट्रांग बना रहे हैं। इस देश में शोषितों के लिए, छुआछूत के विरुद्ध, ढोंग और पाखंड के खिलाफ आप अपनी आवाज को बुलंद करो। सिखावे लगना बाबूजी, पढ़े लगना। क्या स्थिति है वो समय, घोर छुआछूत भेद भाव जातिवाद हो,
जगदेव प्रसाद कुशवाहा को समझा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ढोंग फैला करके इस देश में 85 मूल निवासी समाज को लूटा जा रहा है और इसके खिलाफ भी एक मूवमेंट आपको करना होगा। क्या कहते हैं? लूटता ढोंगी बात करवा बाबूजी, नैया डूबली बात देखा बीच धरवा बाबूजी। जगदेव बाबू को समझा करके एक सामाजिक लीडर के रूप में तैयार किए चंदेव वर्मा जी। यही जन गीत बदलल जब बाबू के दिल में, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के दिल में देश की स्थिति परिस्थिति जब जगी तो उस समय करते हैं क्या? इहो गीत ई कैसन रे बाबू, कुछ पुरनकिया छाट के बजावत में ये काठे तनी ओई में नैकियो मार देवल कर बाबू। इहो बड़ी पुरान गीत है। हम गवानवा नाही जा, हम गवानवा नाही पाछे परल यही रते, पाछे परल यही रते मनवा, हम गवानवा नाही। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा करते हैं क्या? मंचों पर मंचिंग करने लगे, भाषण देने लगे, मनोवाद के खिलाफ, ढोंग पाखंड के खिलाफ उन्होंने आवाज को बुलंद किया। और आवाज बुलंद करते हैं तब उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई। आज जब धमकियां मिलना शुरू हो जाती है तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा नीला कफन बांध लिए सर पर और ऐलान किए। क्या कहते हैं? संग तूफानावा कइल, सिर का फनवा बांधे ना, सिर का फनवा बांधे, कैल क्रांति कहो यलनवा, कैल क्रांति कहो यलनवा, तन का फनवा बांधे ना। अरे सोशलिस्ट पार्टी को अपनैली 66 में एमएलए बन के गईले। सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किए, चुनाव लड़े, जहानाबाद से एमएलए होकर के पटना के विधानसभा में पहुंचे और एक साल बाद 67 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव उस समय 24 साल की उम्र में लखनऊ की विधानसभा में पहुंचते हैं। अरे पढ़ल अरे सीएम माया सिन्हा भइले, लेकिन वादा नहीं निभैले। बढ़ल बहुजन ऊपर तूफानवा, बढ़ल बहुजन ऊपर तूफानवा, सड़क फनवा बांधे ना। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 66 में एमएलए बने, माया सिन्हा की देखरेख में बिहार की गवर्नमेंट बनी। लेकिन उस समय भी बहुजन के साथ धोखा हुआ और उस धोखे को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बर्दाश्त नहीं कर सके। बिरहा में टेरी का भाव लगल। हाय इनकलाब का आगाज कर दिए, अरे आगाज हो
कायागाज कर दिए, बने जगदेव मसीहा बहुजन की आवाज। उस समय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इनकलाबी नारा के साथ खड़े हो गए। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस समय होता है क्या, शहर का लाइन है। अरे 25 अगस्त 1967 को शोषित समाज पार्टी का निर्माण, दबे कुचले पीड़ित जन में, अरे 9 विकल्पी परिणाम, गढ़े है नारा राजनीति का, अरे गढ़े है नारा राजनीति का, शूद्रों होश में आए हैं। कहे हैं कि अय भारत के 85 मूल निवासी शूद्र समाज के लोगों, होश में आ जाओ और अपने हक अधिकार के बारे में जानो मानो। आने वाले समय में अब देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आ गया, और संविधान को नहीं समझ पाए तो अब फिर तुम्हें वेद रामायण नहीं समझा पाएगा। गढ़े हैं नारा राजनीति का, शूद्रों को होश में लाया है, डर खौफ गुंडागर्दी का होने लगा सफाया है। इस देश से गुंडागर्दी अब समाप्ति की ओर होने लगी। जो सवर्णों की गुंडागर्दी थी इस देश में, यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला को अछूत समझ करके, शूद्र समझ करके सताया जाता था, उसके खिलाफ भी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जंग का ऐलान किए। तो ये जन गीत हो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक तर्क था। क्या है? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहा करते थे, सामाजिक लड़ाई परिवर्तन की लड़ाई, लड़ने वाला कभी उस लड़ाई का सुख नहीं पाएगा, क्योंकि सामाजिक लड़ाई जो करता है वो मारा जाता है, दूसरी पीढ़ी उसकी जेल जाती है और तब तीसरी पीढ़ी राज करती है। लाइन संकेत कर रही है। क्या है? अरे पहली पीढ़ी मरी जाई, दूसरी जाई जेल हो, तीसरी पीढ़ी राज करी, बैरी होई फेल हो, तीसरी पीढ़ी राज करी। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का तर्क रहा और संकेत भी रहा, बहुजन की लड़ाई पड़ी लंबी लड़ाई भैया, कहते हैं कि बहुजन को लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज तक हमारा ओबीसी समाज बहुजन का मतलब नहीं समझता। ये कहते हैं कि बहुजन का मतलब चमार, बहुजन समाज पार्टी का मतलब मायावती की पार्टी। इतनी सरल बात को आज तक हमारा 52% ओबीसी समाज समझ गया होता तो आज अपना एक प्रधानमंत्री पैदा कर लिया होता। 31% वोट से पार्लियामेंट पर कब्जा होता है। 31% वोट जिसके पक्ष में जाता है वो अपना प्रधानमंत्री बनाता है, और इस देश में केवल 52% ओबीसी समाज है। वेद में, रामायण में, दुर्गा में, काली में, भवानी में, भगवती में, डीह में ये 52% आज तक अधूराया हुआ अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाया और न ही पार्लियामेंट के नियम को जान पाया। ये भाग्य भरोसे चलो तुम अब चला का जानी भगवान भाग में लिखले हुई है तो हुई। अरे भगवान ससुर का भाग में लिखी है, भाग कर्म से बनता है।
से भाग तैयार नहीं होती। अगर कर्म करेंगे, आप शिक्षा अर्जित करेंगे तो डीएम कलेक्टर बनेंगे। और हम बार बार इस चीज को समझाते हैं कि मंदिर से केवल भिखमंगा और साधु पैदा होते हैं। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर विद्यालय से पैदा होते हैं। प्रवचन करने वाला संत कभी आपको ये नहीं कहता है कि परिवार को लेकर के आप विद्यालय में जाओ। वो कहता है कि परिवार को लेकर के मंदिर में आओ, यहाँ चढ़ाओ, पूजा करो। कभी वो विद्यालय की बात नहीं करता है। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि तुम जो प्रवचन कस रहे हो, प्रवचन से तुम्हें शिक्षा कहां से मिली है? मंदिर से मिली है कि तुम्हारे विद्यालय से मिली है? इसलिए लोगों से कहते हैं कि मंदिर से दूरी बना लो, देवी देवताओं से दूरी बना करके विद्यालय में पहुंचो। अगर बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो देवी देवता तुम्हार पानी भरे लगी है। जीवन भर पूजा पाठ करवा, बेटा चपरासी भी ना हो पाई। पूजा पाठ बंद करके पैसा जुटाए के वो लड़का के पढ़ाए देगा तो लड़का डॉक्टर इंजीनियर हो जाए। यही वजह समझाइला बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, बहुजन के लड़े पर लंबी लड़ाई, बहुजन के लड़े पड़ी लंबी हो लड़ैया। कहें यहाँ लोअर कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक सारे आपके विद्रोही बैठे हैं। कोर्ट से न्याय की उम्मीद मत करना। शासन या प्रशासन पीछे बैठे मुदैया, तीसरी पीढ़ी राज करी, तीसरी पीढ़ी राज करी, बैरी होई फेल हो तीसरी पीढ़ी। कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था। क्या नारा था? कि 100 में 90 शोषित है। और आज तक इस देश का ओबीसी समाज इस नारे को नहीं समझ पाया। और यही नारा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के ऊपर गोली चलवाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या है? अरे 100 में 90 शोषित, 90 हक हमारा है। अरे 10 का शासन 90 ऊपर अब ना गंवारा है। सौ में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और जल जमीन में 90 भाग हमारा है। क्योंकि जल जमीन जंगल भारत के मूल निवासियों का है। तुम विदेश से आकर के पाखंड पैदा करके बर्बाद कर दिए इस देश के लोगों को, और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे वोट खातिर हिंदू हिंदू कह के जोड़ल मेल हो, तीसरी पीढ़ी मारल जाई, सब होई मेल हो।
यहाँ हमें हिंदू बना करके केवल वोट के लिए हिंदू बना दिया गया कि अब आप भी हिंदू हो जाओ। आज भी हमारे समाज को मालूम नहीं है कि हिंदू हम बने कब और हिंदू हमें बनाया किसने। हिंदू हम बने 1925 में। क्यों कि जब इस देश में डेमोक्रेसी की भनक लग गई। अब समझ गए अंग्रेज कि जब इस देश के ब्राह्मण समझ गए कि अब इस देश से अंग्रेज जाएंगे तो भारत में जमहूरियत होगी, भारत में डेमोक्रेसी होगी, भारत में लोकतंत्र होगा और अब मतपेटी से राजा पैदा होगा, माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तब जाकर के कहा कि इस देश में इन शूद्रों को भी हिंदू बना दो। तो कहला कि हिंदू बना दे तो हिंदू के बराबर ये अधिकार मांगे लगे हैं। कहला कि ये अधिकार के लिए हिंदू नहीं है, ये केवल वोट के लिए हिंदू हैं। अब उनमें सबसे ढेर के छैलल जो अहिर समाज के लोग रहना, ये पूरा मोछ गुर्रा करे लगला कि भगवान पंडित जी के घरे दही पहुंचावे के उनके गोड़ दबावे के अधिकार मिल गया। सबसे ज्यादा इस देश में ब्राह्मणों को पूजने वाला यादव समाज, और आज तक यादव समाज के ही बल पर इस देश का ब्राह्मणवाद फल भी रहा है, फूल भी रहा है, और वही हमारा विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन पहपट का लाइन हो, अरे शोषित समाज पार्टी अलग बनाए, धरा पर छाए, अरे शोषित समाज पार्टी अलग बनाए, धरा पर छाए हो। अरे बिहार का लेनिन पेपर उन्हें बताए, धरा पर छाए हो। पाट में 90 भाग हमारा, अरे 10% वाला हिस्सा शूद्रों का अब हमारा हो। हमारे पूरे अधिकार पर जन्म कुंडली मार करके 90% वालों को 3% वाले बैठे हैं। अभी मैंने अध्ययन कर रहा था, देखा राष्ट्रपति भवन में 45 पद हैं संविधान के हिसाब से, उसमें कम से कम 14 से 15 ओबीसी होने चाहिए, 3 ब्राह्मण होने चाहिए और 8 उसमें शूद्र समाज के लोग होने चाहिए एससी एसटी से। लेकिन जब देखा गया तो उसमें 45 पद में 4 ठे चमार, बाकी सब ब्राह्मण आई, हिरण का, कुर्मिन का, गणेरी का था हिंदू। इसलिए इनका था नहीं है कि कभी अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़े। और इस देश का जो चमार समाज है 1932 में ही इन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा हो गया। जब इस देश में साइमन कमीशन आकर के सर्वे करना शुरू किया तो ये देश में अहीर, कुर्मी, मौर्या, चौहान, कला अमंत, खुदा सेंत का पूरी चापत है भैया, हमने क्या आरक्षण न चाहिए। लेकिन इस देश का दलित समाज जो है वो कहा कि हम अधिकार विहीन है, हमें अधिकार चाहिए। आज इस देश में 300 एससी समाज के पीसीएस है, 50 गो ओबीसी समाज में हो, 50 में हम जानते ही 10 पांठे अहीर कलेक्टर हो पूरा देश में। लेकिन इनकी जनसंख्या कितना है? 14%। पिताजी ये बिरहा है, आई बिरहा सबके बस का बात ना है, चाहे रुपया के उले के भले करिया हिलावे मंच पर, लेकिन ये ओरिजिनल चीज है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जब ऐलान हुआ कि 100 में 90 शोषित है, इंदिरा गांधी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को समझाने के लिए जगजीवन बाबू को भेजी कि जाओ समझाओ जगदेव को, एक कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, बुलाओ, हम उसे बुला करके
राज्यसभा में बैठाकर भारत सरकार में मंत्री बना देंगे। बाबू जगजीवन समझाने गए। बाबू जगदेव सन 76 का मामला है। कहते हैं कि मेरा जीवन मेरे लिए है और समाज के लिए है। अगर मेरा समाज अधिकार विहीन है तो भारत सरकार में मैं मंत्री बनकर के क्या करूंगा। आप अपने विचार को लेकर के वापस जाइए। कुर्था में मीटिंग चल रही है और कुर्था के मीटिंग में हजारों लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद संबोधित कर रहे थे। चुनाव भी चल रहा था और उसी समय सीधे फोन आया पीएम का, इंदिरा जी का, किसी भी हालत में आज जगदेव को रास्ते से हटा दो। एसपी ने कहा कि इस्तीफा दे दूंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तुरंत प्रभाव से वहां का एसपी हटा दिया गया। पटना से संदेश गया। अरवल का दूसरा एसपी नियुक्त किया गया, सवर्ण परिवार का था, लेकर के पुलिस वालों को गया और दंगा करवा दिया, लाठी चार्ज करवाया। बाबू जगदेव कहते हैं कि क्या कर रहे हो। हथेली से निकाल करके पिस्टल तड़ाक से गोली जगदेव पर मार दिया। तड़प करके बाबू जगदेव गिर गए। वहीं बगल में एक धोबी था, गया बाबू को उठाना चाहता है, 4 गोली धोबी को मार दी गई। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पैर में रस्सी बांधकर घिसिरा करके ले गए थाने। और जब जगदेव प्रसाद कुशवाहा पानी मांगे तो पानी के बदले जिंदा उनको पेशाब पिलाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को कि होश में आ जाओ। अगर देवी भगवती राम के चक्कर में रह गए तो अब सबको पेशाब पीना पड़ेगा। आज लाइन मेरी संकेत कर रही है, क्या है? अरे ढोंग ढकोसला मनुवाद से जान बचाए धरा पर छाए हो। अरे मानो मानो एक समान गिनाए धरा पर छाए हो। लड़ाई लड़ते रहे बाबू जगदेव जी। फिर इनकी मुलाकात होती है किससे? आल्हा कलाइन। अरे राम स्वरूप वर्मा जी से कैला मिटैया भैया। राम स्वरूप वर्मा जिन्होंने अर्जक संघ बनाया था और अर्जक संघ बिहार से लेके झारखंड तक आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा था। जब वर्मा जी से, राम स्वरूप वर्मा जी से मुलाकात हुई तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अर्जक संघ को ज्वाइन करके आदिवासियों के जंग के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया। राम स्वरूप वर्मा जी से कैला मिटैया भैया। अर्जक संघ ज्वाइन किए बाबू जगदेव। छोड़ा ब्राह्मणवाद वाला
बाबू जगदेव प्रसाद कहते हैं कि स्वर्ग नरक का सेब खाना बंद करो। मरा कोई गया नहीं, जिंदा कोई आया नहीं, तो कैसे स्वर्ग नरक पर भरोसा कर लिए। जौने समय बात के कारण धीरे धीरे और जग संघ के मंच पर ही बात शुरू भइल। बिरहा में सदर का लाइन है भैया, अरे कर्म अनुवादी लोग कर बुरैया, अरे धर्मद्रोही कई के गई करल परचा, लेकिन हताश भइल मूलवासी शेरावा, लेकिन हताश भइल मूल निवासी शेरावा, करते मनुवाद ऊपर हरदम पारा, कहरी राजनीतिया में बैठ बनी गईली, अरे उप मुख्यमंत्री बने जागल बा बिहार, अरे क्रांतिकारी भाषण दे के लोगन के जगवाना, जागो मूल निवासी लागे सुनी के लच्चा, अरे 60% पिछड़न का हक लगला मांगे, सामत में पड़ी गई केंद्र सरकार, अरे भूमिहीन लोगन के चाहिए जमीनिया, अरे दलित आदिवासी बाबा ने बतावा, अरे 5 सितंबर 74 का दिनावा, बाबू जगदेव हुए गोली के शिकार, सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद को कुर्था में गोली मार दी गई। मैं धन्यवाद करता हूं कुर्था के लोगों को, पिछली साल बुला करके कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद के गांव तक लोगों ने घुमाया और सारी बात उनके बारे में बताया, और लोग कहे कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो क्रांति इस इलाके में भरा है, जहानाबाद अरवल से लेकर के कुर्था तक, यहाँ के सारे समाज के लोग बाबू जगदेव प्रसाद के रीढ़ी हैं। आखिरी लाइन है, जब गोली मार दी जाती है उनको, देश के लोगों को पता चला कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उन्होंने लेनिन कह करके, बिहार का लेनिन कह करके, लेनिन की उपाधि से, राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि होती है। कहना है क्या है, अरे सूत्रों के मसीहा जगदेव जी राई गईल, गोली बहुजन के करनवा नाहर खाई गईल, लाखों की भीड़ को रहे समझाई, ऊंची जाति वाला एसपी गोली दी चलाई, अरे धोखे से प्राण बखेरू पर आए गई, बहुजन के कारण बाबू गोली खाए गई।
क्रांतिकारियों में नंबर 1 पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आते हैं कि अंग्रेज नहीं थे। आजाद भारत में एक समाज सेवक की, एक जननायक की इस तरीके की बर्बर हत्या की जाती है। जब बाबू गिर गए तड़पते हुए तो तुरंत उनके पैर में रस्सी फांस दिए और रस्सी फांस करके जीप में बांध दिए और जिंदा ही जगदेव को घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। जगदेव की गलती क्या थी? जगदेव ने इस शोषित समाज के हक और अधिकार की आवाज को बुलंद किया। सिर्फ गलती उनकी यही थी। लाइन हमारी कह रही है, अरे जीप में दरोगा बांध के रोड पर घसीटा, चलत रहली सांस पापी थाना वही में पीटा। अरे पानी मंगले पर पिसाब पिलाई गईले, गोली बहुजन के कारनावा नाहर खाई गईले। अरे मरते मरते जगदेव बाबू कैले इशारा, रुके नहीं चाहिए आजादी वाला नारा। लड़ना दुश्मनों से हमके सिखाया गया। कला कि मेरी लड़ाई, मेरा आंदोलन कमजोर मत होने देना मेरे लोगों। मैं तो गोली खा करके अपनी शहादत इस देश के 85 मूल निवासी समाज के लिए दे रहा हूँ। अरे जागो मूल निवासी मान बाबू का कहनवा, अरे चरणों में अर्पित आजा सारा था सुमाना। सूरजबान सिर झुकाई गईले कि गोली बहुजन के कारनामा बाबू खाई गईले। अरे बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, राम पलट की कलम पे रहता। अरे बाबा का पैगाम हो, अरे इनकलाबी का आगाज हो गया, राजकुमार सूरजबान को बिरहा का अंदाज, इनकलाबी का अंदाज हो गया, बिरहा का अंदाज। सादर जय भीम, नमो बुद्धा।